नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे हमने हमारा यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में जो बजट, बिजनेस बजट एंड बजटरी कंट्रोल हमें पढ़ना है, उसमें हमें 2 टाइप के बजट पढ़ना थे। उससे सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट एंड देन कैश बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट हमारा हो चुका है, कल से हमने कैश बजट शुरू किया है। तो कैश बजट क्या होता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर कैश बोले तो इन फ्यूचर कैश कितनी, इन फ्यूचर हमारे पास कितनी कैश होगी, कितनी कैश कहाँ से आएगी, कितनी कैश कहाँ जाएगी, मतलब किसको हम पे करेंगे, और लास्ट में रिमेनिंग कितनी कैश हमारे पास बैलेंस रहेगी। इसका जो फ्यूचर का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कैश बजट बनाना है। ओके, तो कैश के कंटेंट में क्या होगा, एक तो 2 ही बातें हो सकती है, ऐसे मैंने कल आपको कहा था कि एक तो कैश आएगी या कैश जाएगी, तो कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट। तो जब हमें कैश बजट बनाना है तो कैश बजट बनाते वक्त हमें सबसे पहले लेना है कि कितनी कैश हमारे पास है, कितनी कैश हमारे पास कहाँ से आएगी, मतलब कि रिसिप्ट, देन टोटल अवेलेबल कैश कितनी हमारे पास होगी, उसके बाद पेमेंट कितना किया जाएगा, मतलब कितनी कैश हमारे पास से जाएगी, उस पेमेंट लेस होने के बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा हमारे पास इतनी फ्यूचर, इतनी कैश हमारे पास रहेगी। ओके, तो अगर फ्यूचर में कोई भी एक आध पर्टिकुलर असेट हमें परचेस करनी है, या हमें जान लेना है कि नेक्स्ट मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ में हमारा जो कैश की पोजीशन है या जो कैश है हमारे पास, वो उसका जो फ्लो है ये वो किस तरह से रहेगा, ये अगर हमें मतलब एक बजट बनाना है कि हमारे पास कितनी कैश रहेगी और कितनी कैश जाएगी और कितनी कैश बैलेंस रहेगी, ये इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें कैश बजट बनाना है। ओके, ये जो एस्टिमेशन है ये एस्टिमेट करता है फ्यूचर के एक्सपेंसेस और फ्यूचर में होने वाले रिवेन्यू और फ्यूचर में होने वाले पेमेंट के लिए। ओके, तो चलिए आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, लिंक ओपन करके प्रॉब्लम लिख लेना है और सॉल्यूशन के लिए आगे वीडियो कंटिन्यू देखना है। सबसे पहले जब हमारे पास प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसे समझ लेना है कि कौन सी चीज कहाँ पे दी हुई है और किस तरह से दी हुई है। ओके, चलिए, तो प्रॉब्लम क्या कहता है, ड्रॉ आउट कैश बजट फॉर जनवरी टू मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें कैश बजट ड्रॉ आउट करना है कौन से मंथ के लिए, जनवरी टू मार्च, मीन्स जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम जब कैश बजट बनाएंगे तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ के लिए हमें कैश बजट बनाना है। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि जो कैश बजट है वो मंथली बनता है। ओके, तो आज का ये भी कैश बजट हमारा मंथली है। 3 मंथ के हमें यहाँ पे कैश बजट बनाना है कि इन फ्यूचर जनवरी, फरवरी और मार्च में हमारे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो किस तरह से रहेंगे और कैश की पोजीशन हमारी किस तरह से रहेगी, ये हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि कैश बजट अगर बनाना है तो सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि कैश हमारे पास अवेलेबल है कितनी, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2003, मतलब 1 जनवरी 2003 को कैश बैलेंस कितना है हमारे पास, ₹2 लाख। ओके, देन एक्चुअल बजटेड सेल्स गिवन है। एक्चुअल बजटेड सेल्स में गिवन है हमें सितंबर का सेल्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, तो इस तरह से हमें 7 मंथ का सेल्स गिवन है। अब आप कहेंगे कि हमें बजट तो 3 ही मंथ का बनाना है और ऑलरेडी यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च का एक्चुअल और बजटेड सेल्स दिया हुआ है। तो फिर तो हम क्या करेंगे, जो बजटेड सेल्स जनवरी, फरवरी, मार्च का है वो लिख लेंगे, बराबर।
तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, उसका हमें कैलकुलेशन करना है। वो एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिर्फ कैश सेल्स, ओके, और कैश परचेसेस, क्योंकि हम यहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि इन फ्यूचर कितना सेल्स होगा, मतलब सेल्स के लिए हमारे पास से सेल्स से हमारे पास कितनी अमाउंट आएगी और कितना कैश परचेस होगा, तो हमारे पास परचेस के लिए कितनी अमाउंट हमारे पास से जाएगी, इसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मेंटेन करना है, लिखना है। ओके, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हमें करना है। आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है, और मैं आपको फिर अच्छे से समझा के ये सॉल्व करके देती हूँ। ओके, देन परचेसेस एक्चुअल एंड बजटेड फिगर्स, जो परचेसेस है, परचेसेस भी सितंबर टू मार्च 7 मंथ के यहाँ पे गिवन है। ओके, देन वेजेस एंड एक्सपेंसेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस भी हमें एक्चुअल एंड बजटेड गिवन है। यहाँ पे जो एक्सपेंसेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस है वो जो है वो नवंबर टू मार्च है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 5 मंथ के गिवन है। ओके, देन इन अदर इंफॉर्मेशन में स्पेशल आइटम्स गिवन है, वो है फर्स्ट एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का एडवांस पेमेंट है, पेमेंट तो पेमेंट में जाएगा, जैसे आपको कल प्रोफार्मा बताया था, तो जो पेमेंट की चीजें है वो पेमेंट में जाएगी, जो रिसिप्ट होने वाला है वो रिसिप्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इन मार्च 2003, तो यहाँ पे मार्च 2003 में एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स आएगा। देन प्लान रिक्वायर्ड एंड प्राइस पेड इन जनवरी 2003, प्लान रिक्वायर्ड है एंड प्राइस पे की गई है, मतलब प्लान परचेस होगा, ये जनवरी 2003 में है तो वो जनवरी में आएगा। देन नंबर 6 में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन बताई है, वो है 10% परचेसेस एंड सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। ओके, जो भी सेल्स और परचेसेस हमें ऊपर गिवन थी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, उसमें से सिर्फ 10% परचेस एंड सेल्स जो है वो कैश बेसिस पे है। बात ध्यान में आई, हमें यहाँ पे ना टोटल सेल्स लेना है ना क्रेडिट सेल्स लेना है। यहाँ पे हमें जब बजट बनाते हैं हम, तो बजट में हमें सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली बताया है कि 10% सेल्स जो है वो कैश सेल्स रहेगा। तो सबसे पहले तो जो बजटेड सेल्स गिवन है उसमें से, वो बजटेड सेल्स में से 10% हमें कैश सेल्स और परचेसेस में से भी 10% हमें कैश परचेस पेमेंट में लेना है। ओके, देन कहा है टाइम। अब टाइम ये किस लिए दिया हुआ है, तो जब जो क्रेडिट परचेस होगा, अब जो बजटेड परचेस और बजटेड सेल्स है उसमें से कैश परचेस और कैश सेल्स हम लेस कर लेंगे, तो हमारे पास जो सेल्स और परचेस रहेगा वो रहेगा क्रेडिट। और अगर क्रेडिट परचेस है तो क्या होगा, जिससे हमने क्रेडिट परचेस किया है, जो हमारा क्रेडिटर्स है, उसको हमें एक सर्टेन पीरियड के बाद उसको हमें वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ओके, सेल्स का भी वैसे ही है, जैसे हमने किसी को क्रेडिट सेल्स किया है तो वो जो हमारा डेटर्स रहेगा वो हमें अमाउंट पे करेगा कुछ मंथ बाद या कुछ ड्यूरेशन बाद। ओके, तो उसके लिए हमें टाइम दिया हुआ है कि वो पेमेंट जो है वो किस तरह से होगा। तो क्रेडिट सेल्स का टाइम दिया है 2 मंथ, मतलब जो क्रेडिट सेल्स है, ओके, उसकी जो रिकवरी है, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, ओके, जो डेटर्स से होगा उसे हम रिकवरी कहेंगे और जो क्रेडिटर्स को किया जाएगा उसे हम पेमेंट कहेंगे। क्लियर? तो जो रिकवरी होने वाली है डेटर्स से वो कब होगी और कैसे होगी, तो वो होगी 2 मंथ। तो इसे हम कहेंगे कि आफ्टर 2 मंथ। ओके, तो आफ्टर 2 मंथ यानी कि कैसे, कि जैसे सितंबर का सेल्स है तो इसकी सितंबर का अगर क्रेडिट सेल्स है तो इसकी जो रिकवरी है वो आफ्टर 2 मंथ बाद होगी। मतलब कैसे होगी, सितंबर अक्टूबर छोड़ देंगे, 2 मंथ बाद, मतलब वो जो रिकवरी है वो कब होगी, इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, देन अक्टूबर का अगर सेल्स है तो उसकी रिकवरी आफ्टर 2 मंथ मीन्स दिसंबर में होगी। ओके,
नवंबर का जो सेल्स है उसकी रिकवरी जनवरी में होगी। तो इस तरह से आफ्टर 2 मंथ उसकी रिकवरी होगी इसकी सेल्स की। देन परचेस के लिए टाइम क्या दिया हुआ है, तो क्रेडिट परचेस के लिए है 1 मंथ। ओके, तो 1 मंथ बाद क्रेडिट परचेस का पेमेंट किया जाएगा। तो 1 मंथ के बाद कैसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैसे आएगा, 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ। तो जो सितंबर का परचेस है उसका पेमेंट अक्टूबर में होगा, जो अक्टूबर का परचेस है उसका पेमेंट नवंबर में होगा। ओके, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स में हम कौन सी अमाउंट लेंगे, जब सितंबर का है तो जब सितंबर का जो पेमेंट है वो अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में। तो अब हमारे पास जनवरी है। ओके, तो जनवरी में कौन से मंथ का पेमेंट होगा, दिसंबर का। ओके, फरवरी में जनवरी का पेमेंट होगा, मार्च में फरवरी का पेमेंट होगा। ओके, तो इस तरह से 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। ओके, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो है वो आफ्टर 1 मंथ की अमाउंट आएगी। समझ में आ रही है बात। देन वेजेस है हाफ मंथ। ओके, जो वेजेस गिवन है और एक्सपेंसेस गिवन है, तो वेजेस के लिए उन्होंने कहा है कि वेजेस का जो पेमेंट है वो हाफ मंथ होगा। तो ये हाफ मंथ जो है वो टाइम ड्यूरेशन में कहता है कि जो वेजेस है वो वेजेस का जो पेमेंट है वो करंट मंथ में, जो करंट मंथ है वो करंट मंथ में हाफ पेमेंट होगा और नेक्स्ट मंथ में हाफ पेमेंट होगा। ओके, करंट मंथ में हाफ पेमेंट और नेक्स्ट मंथ में हाफ पेमेंट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वेजेस अगर सितंबर में 1 लाख है, ओके, तो 1 लाख का जो पेमेंट है वो करंट मंथ में 50,000 होगा, नेक्स्ट मंथ में 50,000 होगा। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अक्टूबर में 50,000 वेजेस है। ओके, तो प्रीवियस मंथ का 50,000 यहाँ पे पेमेंट है और करंट मंथ का टोटल 50,000 है, उसमें से 50%, ओके, हाफ 25,000। ऐसे यहाँ पे अक्टूबर में प्रीवियस के 50,000, करंट के 25,000, ऐसे 75,000 वेजेस पे होगा। और क्लियर करने के लिए मैं आपको इस एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। आगे चलते हैं। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस के लिए भी इंफॉर्मेशन गिवन है 1/4 मंथ, मतलब 25%। तो ये 25% जो है वो कैसे लेने हैं हमें, जो करंट मंथ है वो करंट मंथ में सेम मंथ में हमें 75% लेना है और नेक्स्ट मंथ में 25% लेना है। ओके, तो जो भी अगर 1 लाख रुपीज है तो 75% मीन्स 3/4, ओके, 3/4 पार्ट, 3/4 नहीं 3/4 पार्ट जो है वो सेम मंथ में पे होगा और जो 1/4 पार्ट है 25% पार्ट है वो नेक्स्ट मंथ में पे होगा। ओके, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हमें कैश बजट बनाना है। कैश बजट हमने लिखा है कैश बजट फॉर जनवरी टू मार्च 2003। ओके, अब कैश बजट के लिए हमें जो बातें जरूरी बातें दी हुई है उसका कैलकुलेशन थोड़ा हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, उसका कैलकुलेशन करके ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे कैश बजट में हम सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओके, ओपनिंग बैलेंस है कैश एट बैंक इन ओपनिंग। तो जनवरी में ओपनिंग में कितनी कैश बैलेंस है हमारे पास या कैश है हमारे पास, तो कैश एंड बैंक बैलेंस जनवरी का गिवन है हमें ₹2 लाख। ओके, ₹2 लाख बैंक कैश एट बैंक गिवन है। तो यहाँ पे हम लेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस ₹2 लाख। ओके, अब आप कहेंगे कि सिर्फ जनवरी का ही हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है, फरवरी का भी गिवन नहीं है, मार्च का भी गिवन नहीं है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, तो जैसे हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन रहता था और क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं रहता था तब भी हम क्या करते थे, वो तो फाइंड आउट करते ही थे। कैसे, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है, जो जनवरी का ओपनिंग बैलेंस रहेगा, तो क्लोजिंग बैलेंस जनवरी का अपने आप हम निकल लेंगे, क्योंकि रिसिप्ट हमारे पास है, पेमेंट हमारे पास है, इसमें से जितनी रिसिप्ट होंगी वो ऐड करेंगे, जितना पेमेंट होगा वो लेस करेंगे और जो रिमेनिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस है। ओके,
अब जो जनवरी मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसा नहीं कि अगर जनवरी मंथ खत्म हो गया, गले में जितने हमारे पास पैसे हैं वो अलग कर दिए, फेंक दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जब फेब्रुवरी मंथ की स्टार्टिंग होगी तो ये जो जनवरी में जो हमारे पास जो बैलेंस है वो तो हमारे गले में फेब्रुवरी के फर्स्ट डेट में भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो फेब्रुवरी का ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओके, फिर ओपनिंग बैलेंस मिल गया, यहाँ की रिसिप्ट भी हमारे पास आएगी, पेमेंट भी हमारे पास होगा। ओके, और देन यहाँ पे जो क्लोजिंग रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस। ओके, क्लोजिंग बैलेंस फेब्रुवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च में जाएगा, मार्च में वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ओके, तो ये जो फेब्रुवरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो मार्च का ओपनिंग बैलेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत की है हमने, कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है हमारे पास ₹2 लाख। इसके बाद हमें लेना है रिसिप्ट। ओके, रिसिप्ट में से पेमेंट लेस करेंगे, तो रिसिप्ट्स में क्या क्या गिवन है वो हमें सबसे पहले देखना है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कैश सेल्स देखेंगे। ओके, रिसिप्ट हमारे पास कहाँ से आएगी, तो सबसे पहले है कैश सेल्स। तो इसमें पहले हमें कैश सेल्स कितना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सारा बजटेड सेल्स गिवन है उसमें से हमें इंफॉर्मेशन में कहा था कि जो 10% परचेस एंड सेल्स है वो कैश है। ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सेल्स, ये जनरल कैलकुलेशन है, वर्किंग है, आप चाहे तो इसे बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। क्लियर? तो यहाँ पे सेल्स लिया है मैंने। अब सेल्स, बजटेड सेल्स जितना भी है सितंबर टू मार्च वो लिख लेंगे। सितंबर का बजटेड सेल्स, एक्चुअल सेल्स गिवन है 6 लाख। ओके, यहाँ पे बजटेड सेल्स 6 लाख। देन अक्टूबर का सेल्स गिवन है हमारे पास 6,50,000। ओके, उसके बाद है नवंबर में है 7 लाख, 6,50,000, 7 लाख। दिसंबर में है 7,50,000। ओके, 7,50,000। देन जनवरी में है 8 लाख। ओके, फेब्रुवरी में 8,20,000 बजटेड है ये। और मार्च में है हमारे पास 8,90,000। ओके, अब जो एस्टिमेटेड बजटेड सेल्स हमारे पास है ये जो है सितंबर टू दिसंबर एक्चुअल सेल्स गिवन है, और जनवरी फरवरी मार्च में बजटेड सेल्स दिया हुआ है कि जनवरी में इतना सेल्स होगा, फरवरी में इतना होगा, मार्च में इतना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैश सेल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैश परचेस और कैश सेल्स ही हम यहाँ पे लेते हैं। तो कैश परचेस और कैश सेल्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना है 10%। ओके, कैश सेल्स कितना कैलकुलेट करना है हमें 10%। तो यहाँ पे जो भी गिवन है उसके 10% हमें लेना है। ओके, कितना हो गया यहाँ पे 60,000। ओके, यहाँ पे 65,000, यहाँ पे 70,000, 75,000, 80,000, 82,000 और 89,000। ओके, तो इस तरह से कैश सेल्स 10% में क्या करना है, 10 कम कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा क्रेडिट सेल्स। ओके, टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स हम लेस करते हैं तो हमारे पास सेल्स कितना बचता है, सेल्स क्रेडिट सेल्स रहेगा। ओके, तो इसमें से लेस करके जो सेल्स मिलेगा वो रहेगा क्रेडिट सेल्स। अब आप कहेंगे हमें तो सिर्फ कैश सेल्स की ही जरूरत है, हम क्रेडिट सेल्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें जो रिकवरी होगी, जो डेटर से हमें रिकवरी होगी वो भी तो हमें कैलकुलेट करना है। और रिकवरी का रेट, रिकवरी का जो टाइमिंग है वो कैसे कहा है, आफ्टर 2 मंथ्स। ओके, तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे क्रेडिट सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे। अब 6 लाख में से 60,000 लेस हो गए तो 5,40,000। ओके,
6,50,000 में से 65,000 अगर लेस होते हैं तो यहाँ पे 5,85,000, 5,85,000। देन 7 लाख में से 70,000 अगर लेस करते हैं तो यहाँ पे 6,30,000। ओके, 6,50,000 में से 75,000 लेस हो जाएंगे तो यहाँ पे 6,75,000। ओके, देन 8 लाख में से 80,000 गए, 7,20,000। 8,20,000 में से 82,000 लेस होते हैं तो यहाँ पे 7,32,000। ओके, और 8,90,000 में से 89,000 अगर लेस होते हैं तो 8,01,000। ओके, तो इस तरह से ये जो है वो है क्रेडिट सेल्स। ओके, अब ये जो क्रेडिट सेल्स है इसकी रिकवरी कैसे होगी, तो वो रिकवरी है आफ्टर 2 मंथ। ओके, आफ्टर 2 मंथ। तो 2 मंथ के बाद कैसे रिकवरी होगी, तो जो सितंबर का सेल्स है वो उसकी रिकवरी कब होगी, नवंबर में, मीन्स आफ्टर 2 मंथ। तो सितंबर में क्रेडिट सेल्स कितना है, 5,40,000। तो नवंबर में रिकवरी कितनी होगी इसकी, 5,40,000। ओके, यहाँ पे रिकवरी 5,40,000। ओके, देन अक्टूबर का जो सेल्स है क्रेडिट सेल्स, ओके, वो कितना है, 5,85,000। तो उसकी रिकवरी कब होगी, दिसंबर में। तो दिसंबर में रिकवरी होगी, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स होगा 5,85,000। देन नवंबर का जो क्रेडिट सेल्स है 6,50,000, उसकी जो रिकवरी है वो होगी जनवरी में 6,30,000। ओके, जो दिसंबर का सेल्स है क्रेडिट सेल्स उसकी रिकवरी कब होगी, फरवरी में 6,75,000। ओके, देन जो जनवरी का क्रेडिट सेल्स है 7,20,000, उसकी रिकवरी होगी मार्च में 7,20,000। ओके, तो इस तरह से जो भी हमारे पास सेल्स क्रेडिट सेल्स गिवन था उसके बेस पे हमने रिकवरी कब और कैसे होगी वो हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक तो कैश सेल्स जनवरी, फरवरी और मार्च का, और रिकवरी फ्रॉम डेटर्स भी है हमारे पास जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट में ये जो वैल्यू है वो इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या वैल्यू है यहाँ पे, कैश सेल्स। ओके, तो कैश सेल्स कितना गिवन है, जनवरी का देखिए 80,000 है, जनवरी का सेल्स गिवन है हमें 80,000। ओके, देन 82,000 और 85,000, 80,000, 82,000, 85,000। देन सेकंड गिवन है हमारे पास रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पे डेटर से जो रिकवरी होगी वो रिसिप्ट ही होगी हमारी। तो रिकवरी फ्रॉम डेटर्स कितना है, जनवरी, फरवरी और मार्च का ही लेना है। तो जनवरी में 6,30,000, यहाँ पे जनवरी में 6,30,000, फरवरी का है 6,75,000 और मार्च का कितना है 7,20,000। ओके, तो यहाँ पे जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट साइड कैश और कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी हम लिख सकते हैं उसे। ओके, यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। और कोई रिसिप्ट के यहाँ पे आइटम गिवन है क्या वो देख लेंगे। तो परचेस है, रिसिप्ट का बिल्कुल भी नहीं है, पेमेंट है वो, वेजेस एंड एक्सपेंसेस वो भी पेमेंट के आइटम है। यहाँ पे जो एडवांस पेमेंट एंड प्लान रिक्वायर्ड दोनों भी पेमेंट के ही आइटम है। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो रिसिप्ट के जो आइटम थे वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे हम इसकी टोटल कर लेते हैं, टोटल रिसिप्ट। ओके, तो टोटल रिसिप्ट, इसको ए नाम भी हम ले सकते हैं। तो टोटल रिसिप्ट कितनी होगी, 8,80,000 प्लस
6,30,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास था 9 लाख, तो यहाँ पे 9,10,000। ओके, यहाँ पे 7,000, 7,50,000 यहाँ पे यहाँ पे हम इसकी टोटल करने से पहले इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो फरवरी का ओपनिंग लेंगे, तब इसकी टोटल करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये रहने देते हैं। देन यहाँ पे हम लेते हैं पेमेंट्स। ओके, रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट के बाद पेमेंट्स की जनवरी में इतनी रिसिप्ट होंगी और पेमेंट कितना होगा वो अब देखते हैं। अब सबसे पहले पेमेंट में हमें लेना है कैश। ओके, क्या लेना है? परचेसेस, सॉरी, क्या लेना है? परचेसेस। यहाँ पे हुआ सेल्स, अब लेते हैं परचेसेस। अब परचेसेस भी हमारे पास बजटेड गिवन है। अब परचेस इसमें सितंबर टू मार्च एक्चुअल, सितंबर टू दिसंबर एक्चुअल परचेस हमारे पास है और जनवरी टू मार्च बजटेड हमारे पास है। ओके, तो यहाँ पे 3,60,000, 3,60,000। अक्टूबर में है 4 लाख। ओके, नवंबर में 4,80,000, दिसंबर में 4,50,000, जनवरी में 4,80,000 और फरवरी में 4 लाख और मार्च में 5 लाख। ओके, इस तरह से बजटेड परचेसेस गिवन है। उसमें से हमें वंस अगेन कैश परचेस लेस करना है, क्योंकि हमें क्रेडिट परचेस फाइंड आउट करना है और कैश परचेस हमें पेमेंट में लेना है। कैश परचेस कितना लेना है? 10%, तो यहाँ पे 10% 36,000, 40,000, ओके, 48,000, 45,000, 48,000, 40,000 और 50,000। ओके, ये जो टोटल सेल्स है उसके 10% हमें लेना है। तो इस तरह से अब कैश परचेस जो है वो कैश परचेस इसमें से लेस कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा क्रेडिट परचेस। ओके, अब क्रेडिट परचेस कैसे आएगा? 3,60,000 में से 36,000 लेस कर लीजिए, तो हमारे पास जो परचेस है वो 3,24,000। ओके, 4 लाख में से 40,000 गए, 3,60,000। 4,80,000 में से 48,000 अगर लेस होते हैं तो 4,32,000। 4,50,000 में से 45,000 लेस करते हैं तो 4,05,000। 4,80,000 में से 48,000 लेस करते हैं तो 4,32,000। 4 लाख में से 40,000 लेस हो गए तो 3,60,000 वंस अगेन, और 5 लाख में से 50,000 लेस होते हैं तो 4,50,000। ओके, तो इस तरह से क्रेडिट परचेस हमारे पास गिवन है। अब ये जो क्रेडिट परचेस है उसका पेमेंट हमें करना है, तो पेमेंट के लिए हमें जो टाइम दिया हुआ है वो है 1 मंथ। ओके, तो आफ्टर 1 मंथ इसका पेमेंट होगा। अब 1 मंथ का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो सितंबर का जो परचेस होगा उसका जो पेमेंट है वो अक्टूबर में होगा। जो अक्टूबर मंथ का परचेस है उसका जो पेमेंट है वो नवंबर में होगा, और नवंबर का जो है वो उसका पेमेंट दिसंबर में होगा, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे जो सितंबर है उसका पेमेंट अक्टूबर में, मीन्स अक्टूबर मंथ में 3,24,000, 3,24,000। देन अक्टूबर का जो क्रेडिट परचेस है उसका पेमेंट नवंबर में लेते हैं 3,60,000। ओके, जो नवंबर मंथ है 4,32,000 उसका पेमेंट दिसंबर में 4,32,000। दिसंबर के जो 4,05,000 है उसका पेमेंट जनवरी में होगा 4,05,000। जनवरी का जो पेमेंट है 4,32,000 उसका पेमेंट है फरवरी में 4,32,000। ओके, जो फरवरी का कैश क्रेडिट परचेस है 3,60,000 उसका पेमेंट मार्च में होगा 3,60,000। ओके, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स जनवरी टू मार्च कितना होगा तो वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। जनवरी में है पेमेंट टू क्रेडिटर्स 4,05,000,
फेब्रुवरी में 4,32,000 और मार्च में है 3,60,000। तो जब हम यहाँ पे पेमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है कैश परचेस जनवरी, फरवरी और मार्च में कितना है, और देन लेना है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कैश परचेसेस कितना है, कैश परचेस 48,000, 40,000, 50,000, 48,000, 40,000 और 50,000। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे 4,05,000, 4,05,000 प्लस फरवरी में 4,32,000 और मार्च में है 3,60,000। ओके, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल जो कैलकुलेशन था वो परचेस और सेल्स का कैलकुलेशन था। अब आगे इस तरह से अगर इंफॉर्मेशन दी है तो आपको वो इजीली सॉल्व करते आना चाहिए। टोटल सेल्स हमारे पास गिवन है, कैश सेल्स का परसेंटेज गिवन है, तो कैश सेल्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल सेल्स में से कैश सेल्स लेस करते हैं तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास रहता है, और रिकवरी का जो टाइमिंग है वो अगर हमें दिया है तो उसका पेमेंट हमें उस तरह से लेना है। ओके, तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन है। सेल्स और परचेस का मैटर यहाँ पे क्लोज करते हैं, ये क्लोज करते हैं। देन पेमेंट में और क्या क्या गिवन है, तो उसके बाद जो है वो एक्सपेंसेस गिवन है हमारे पास, वेजेस। ओके, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे थर्ड लेते हैं हम वेजेस। ओके, अब वेजेस जो है वो नवंबर टू मार्च वेजेस दिए हुए हैं, तो नवंबर से यहाँ पे शुरू करते हैं। नवंबर के वेजेस देखिए 1,50,000, डिसम्बर, देन डिसम्बर 1,50,000, जनवरी में 1,80,000, देन फरवरी में भी वह 1,80,000 और मार्च में है ₹2,00,000। ओके, तो इस तरह से बजटेड वेजेस गिवन है कि कितना मतलब जनवरी फरवरी मार्च में कितना पे होगा, वेजेस के लिए कितना पेमेंट होगा। ओके, तो जनवरी में 1,80,000, 1,80,000, 2,00,000। ओके, अब इसका पेमेंट जो है वो पेमेंट का जो टाइमिंग दिया हुआ है वो टाइमिंग था हमारे पास हाफ मंथ। ओके, तो हाफ मंथ का हमें कैसे करना है, तो जो करंट मंथ है वो जो सेम मंथ है या करंट मंथ है उसमें होगा हाफ 50%। ओके, या हाफ, और जो नेक्स्ट मंथ है वो नेक्स्ट मंथ में होगा 50%, मीन्स हाफ। ओके, तो हाफ पेमेंट करंट मंथ में होगा, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा। तो चलिए नवंबर का देखते हैं। अब नवंबर में टोटल वेजेस जो है वो 1,50,000 है। अब इसका पेमेंट जो है वो पेमेंट कैसे होगा, तो इसका जो पेमेंट है वो करंट मंथ में मतलब सेम मंथ में 50% मीन्स कितना होगा 75,000। ओके, और नेक्स्ट मंथ में कितना होगा 75,000। ओके, सेम मंथ में कितना है 75,000। ओके, और नेक्स्ट मंथ में है 75,000। ओके, देन मीन्स इस मंथ में जो नवंबर है उसमें टोटल जो वेजेस का पेमेंट है वो कितना होगा, सिर्फ 75,000, क्योंकि इसमें से जो हाफ पेमेंट है वो अगले मंथ में पे होने वाला है। ओके, देन जो दिसंबर मंथ है वो दिसंबर में टोटल वेजेस कितना है 1,50,000। 1,50,000 में से करंट मंथ में सेम मंथ में 50% मीन्स 75,000 वंस अगेन, और नेक्स्ट मंथ में 75,000। ओके, तो ये हो गए 1,50,000 नवंबर का पेमेंट। ये जो है वो अक्टूबर का पेमेंट हो गया 1,50,000, 75,000 मिला के। ओके, देन जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में कितना है 1,80,000 टोटल वेजेस है। तो 1,80,000 टोटल वेजेस का अगर हम हाफ पेमेंट करंट मंथ में करते हैं तो वो हो जाएगा 90,000।
ओके, हाफ मंथ में कितना होगा वो 90,000। नेक्स्ट मंथ में इसका हाफ पेमेंट होगा, वो होगा 90,000। ओके, देन फेब्रुवरी में भी 1,80,000 है, तो 1,80,000 का जो हाफ पेमेंट है वो सेम मंथ में होगा, सेम मंथ में 90,000 पेमेंट होगा, नेक्स्ट मंथ में 90,000 होगा। ओके, और जो 2 लाख है, 2 लाख में से जो हाफ पेमेंट है वो करंट मंथ में होगा, मीन्स 1 लाख यहाँ पे मार्च में ही पे होगा, और अप्रैल में 1 लाख पे होगा। ओके, तो वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। अब हमें फिलहाल यहाँ पे जनवरी फरवरी टू मार्च से देखना है, तो इस तरह से हाफ पेमेंट करंट मंथ में, हाफ पेमेंट नेक्स्ट मंथ, हाफ करंट मंथ, हाफ नेक्स्ट मंथ, तो इस तरह से हमें वेजेस का पेमेंट करना है। अब टोटल कर लेते हैं कि टोटल पेमेंट उस मंथ में कितना होगा। ओके, तो नवंबर में टोटल पेमेंट सिर्फ 75,000 है। दिसंबर में देखिए करंट सेम मंथ का है हाफ, और प्रीवियस मंथ का हाफ, मीन्स 75 प्लस 75 1,50,000। ओके, जनवरी में करंट सेम मंथ का है हाफ पेमेंट 90,000, प्रीवियस मंथ का 75,000, तो यहाँ पे 1,65,000। ओके, देन फेब्रुवरी में करंट मंथ का सेम मंथ का है 90,000, प्रीवियस मंथ का 90,000, ऐसे है 1,80,000। ओके, मार्च में भी करंट मंथ का सेम मंथ का है 1 लाख, प्रीवियस मंथ का 90,000, तो ये है 1,90,000। ओके, तो वेजेस हमारे पास अभी जनवरी फरवरी मार्च हमने कैलकुलेट किया है। जनवरी का 1,65,000, फेब्रुवरी का 1,80,000, 1,90,000, तो पेमेंट केस में जाएगा वेजेस कितना है 1,65,000, 1,80,000 और 1,90,000। ओके, 165, 180, 190। ओके, तो जिस तरह से वेजेस का कैलकुलेशन किया है, सेम उसी तरह से हमें एक्सपेंसेस का भी कैलकुलेशन करना है। तो चलिए एक्सपेंसेस देखते हैं। एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन, यहाँ पे एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस कौन कौन से मंथ के कितने गिवन है, तो सेम नवंबर टू मार्च 50,000, सॉरी नवंबर में लेना है। ओके, नवंबर टू मार्च 60,000, सॉरी 50,000 है पहले, देन 60,000, देन 60,000, 80,000 और 80,000। ओके, 50, 60, 60, 80, 80। ओके, अब इसका जब पेमेंट हमें करना है तो पेमेंट करते वक्त जो सेम मंथ है वो सेम मंथ में पेमेंट लेना है, उसका 75% और नेक्स्ट मंथ में 25%। ओके, क्योंकि 1/4 कहा है, जो पेमेंट है वो 1/4 होगा नेक्स्ट मंथ में, तो यहाँ पे करंट मंथ में सेम मंथ जो है वो सेम मंथ में होगा 75%। यहाँ पे नवंबर में 50,000 के 75% लेते हैं तो 37,500 होता है यहाँ पे। ओके, और जो 25% रिमेनिंग रहेगा 12,500 वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ओके, वैसे सेम 60,000 का 60,000 के 75% सेम मंथ में पे हो गए, तो 60,000 के 75% होते हैं 45,000 सेम मंथ में पे होगा, और जो रिमेनिंग है 15,000 वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, मीन्स जनवरी में जाएगा। ओके, अब जनवरी में 60,000 है टोटल, तो उसमें से 75% सेम मंथ में, तो यहाँ पे सेम मंथ में है 45,000 और नेक्स्ट मंथ में जाएगा इसका 15,000। 80,000 के 75% सेम मंथ में पे हो गए, तो वो है 60,000। ओके, और जो रिमेनिंग है 20,000 वो नेक्स्ट मंथ में पे होगा। इसके भी 80,000 में से 75,000 सेम मंथ में पे हो गए 60,000, और जो रिमेनिंग है मार्च के 20,000 पेमेंट 25% 1/4 पेमेंट वो नेक्स्ट मंथ में मीन्स अप्रैल में होगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा। ओके, तो टोटल अगर करते हैं तो यहाँ पे जनवरी फरवरी के मार्च टोटल करते हैं 45 प्लस 15
60,000. ओके, देन फेब्रुवरी का पेमेंट टोटल 75,000, 60,000 प्लस 15,000. देन मार्च का पेमेंट 60 प्लस 20, 80,000. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस का पेमेंट किस तरह से होगा. तो यहाँ पे जनवरी में है 60,000, मार्च में है 75,000 और अप्रैल में है 80,000. ओके, तो इस तरह से जैसे वेजेस का पेमेंट हमने किया है हाफ मंथ सेम और नेक्स्ट मंथ में हाफ, उस तरह से एक्सपेंसेस का पेमेंट 75% इन सेम मंथ और 25% इन नेक्स्ट मंथ. ओके, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसकी बेस पे हमने ये कैलकुलेट किया है. अब जो अदर इंफॉर्मेशन हमें गिवन है स्पेशल आइटम्स, वो स्पेशल आइटम्स में है एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स का जो एडवांस पेमेंट है 50,000, वो कब है, मार्च 2003 में. तो यहाँ पे हम लेंगे एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. अब इनकम टैक्स का जो एडवांस पेमेंट है वो मार्च 2003 में है, वो कितना है 50,000. तो वो सिर्फ मार्च में ही आएगा, जनवरी फरवरी में नहीं आएगा. ओके, तो वो कितना है 50,000. ओके, देन उसके बाद है प्लांट रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे जो प्लांट है वो जनवरी 2003 में है 1 लाख. यहाँ पे हम लेंगे प्लांट जनवरी 2003 में है ₹1 लाख. ओके, तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे खत्म होती है. अब इसका बैलेंसिंग हम करेंगे. सबसे पहले जनवरी में देखेंगे कि जनवरी में यहाँ पे एंडिंग का कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस. ओके, तो कैश एंड बैंक बैलेंस कैसे लिया है हमने, टोटल रिसिप्ट प्लस सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे टोटल पेमेंट. ओके, यहाँ पे टोटल पेमेंट करेंगे. देन उसके बाद हम लेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस. कैश एंड बैंक बैलेंस तो कैसे होगा, A माइनस B. टोटल पेमेंट को B नाम देंगे, टोटल रिसिप्ट को A दिया है. ओके, देन यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जनवरी का देखते हैं. जनवरी में देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था, ₹2 लाख. रिसिप्ट कितना हुआ, 9,10,000. देन पेमेंट कितना हुआ, टोटल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे टोटल पेमेंट हो जाएगा 7,78,000. ओके, 7,78,000. देन फेब्रुवरी का जो टोटल पेमेंट है वो हो जाएगा 7,27,000 और मार्च का जो टोटल पेमेंट है वो है 7,30,000. ओके, 7,30,000. अब कैश एंड बैंक बैलेंस एंडिंग के लिए हमें क्या करना है, टोटल रिसिप्ट. ओके, उसमें से पेमेंट लेस होगा. तो टोटल रिसिप्ट है 9,10,000, उसमें से टोटल पेमेंट लेस कर लीजिए 7,78,000. यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस है रिमेनिंग हमारे पास 1,32,000. ओके, 1,32,000. अब ये जो 1,32,000 है ये जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है. जनवरी में हमारे पास एंडिंग में कितनी कैश रहेगी, 1,32,000. तो ये जो 1,32,000 जनवरी का क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग रहेगा. तो 1,32,000 फरवरी में ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा. ओके, तो इसकी टोटल 1,32,000 प्लस रिसिप्ट उसमें ऐड होगी तो इसकी टोटल हो जाएगी 8,89,000. ओके, उसमें से जो पेमेंट है वो लेस होगा. पेमेंट कितना है, 7,27,000. तो पेमेंट लेस होने के बाद यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस रहेगा एंडिंग में वो है 1,62,000. ओके, अब ये जो फरवरी की एंडिंग की कैश है, क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, वो मार्च में ओपनिंग रहेगा. तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे
1,62,000। ओके, अवेलेबल बैलेंस कितना होगा 1,62,000 प्लस 85 प्लस 7,20,000, यहाँ पे 9,71,000। ओके, टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट लेस कर लीजिए 7,30,000, यहाँ पे हमारे पास है 2,41,000। ओके, तो इस तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कैश का बचेगा वो है, जनवरी में वो रहेगा 1,32,000, फरवरी में 1,62,000 और मार्च में है 2,41,000। तो इस तरह से जो हमें कैश बजट का प्रॉब्लम दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया है। फर्स्ट प्रॉब्लम था, सारी चीजें आपके लिए नई थी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे समझ ली है। आई होप वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर उसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में और एक आध दो प्रॉब्लम हम कैश बजट के लेंगे, देन इसको स्टॉप करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।